सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और बच्चे, आज मैं एक बच्चे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं और उसका नाम है, वैसे नाम बनवारी है लेकिन उसको सारे लोग प्यार से बन्नी बोलते हैं। तो चूँकि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, जब से ये मुझे मिला है, मैंने इसको बन्नी ही बोला है, तो मैं इसको बन्नी ही बोलूँगा। ठीक रहेगा ना? बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं इनके बारे में बता दूं, ये CGL सेलेक्टेड बच्चे हैं और कुछ बेसिक स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं, जो आपके साथ दैनिक जीवन में होती रहती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और मुखर्जी नगर की लाइफ और कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो किस तरह की मुश्किलें हमें झेलनी पड़ती हैं या उनका सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें बिंदुवार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बन्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बेटा, सबसे पहले ये बताओ, सिलेक्ट हो गए आप, जी सर। तो रिएक्शन मतलब किसने बताया आपको? सर जब आपका रिजल्ट आया तो आपको पता कैसे लगा? आपने खुद देखा या किसी और ने? मेरे एक एग्जाम देने गया था, जब डीबी कराने गया था, तो उस टाइम पे मेरे एक दोस्त बन गए थे, एक्स सर्विसमैन थे। ओके। उनका कॉल आया कि बनवारी रिजल्ट चेक किया तुमने? मैंने कहा सर मैंने नहीं देखा है। बोले आप देखिए रिजल्ट। मैंने कहा सर मुझे पता है कि नहीं होना है, तो मैं नहीं देखूंगा। बोले नहीं तुम्हारा हो गया होगा, मुझे कॉन्फिडेंट है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। संजय बात बोली मुझे। मैंने कहा नहीं सर मेरा नहीं हुआ होगा, मुझे देखने का मतलब नहीं बनता। देखिए, तो मेरा दोस्त एक आया हुआ था, उसने रिजल्ट डाउनलोड किया, देखा और उसने मुझे बताया था। अच्छा। उसके बाद मैंने अपने घर पे बताया कॉल करके पापा को। नहीं, फर्स्ट जब आपको पता लगा, देन व्हाट वाज योर फर्स्ट इनिशिएट, मतलब जो फीलिंग होती है वो क्या थी? वो तो वर्ड्स में कह नहीं सकते ना, वो फीलिंग्स तो। देखो भाई, बस एक ये था कि फ़ोन उठाओ और घर पे बता दो कैसे भी। हाँ, और कॉल किया तो पापा का फ़ोन बिजी था। मैं इतना वेट नहीं कर पाया था कि वो कॉल बैक करें। मैंने कंटिन्यू 3 बार कॉल किया था। अच्छा। ये केवल ये बताने के लिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। पापा ने नहीं उठाया, फिर छोटे भाई को कॉल किया। हाँ। मैंने कहा पापा पास में, तो पहले पापा से बात कराऊँ मेरी। बात कराई, तब जाके मैंने पानी पिया। देखो भाई, कितना मतलब स्टनिंग होने वाली सिचुएशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। भाई, रिजल्ट जब आता है तो किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, वो हैं तो मतलब स्पीचलेस हैं, उनको हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर वो एक महसूस करने वाली फीलिंग्स होती है। वो एक तरीके, मतलब एक तरह से ऐसा सोच सकते हो कि वो उसी लेवल पे पहुंचने के बाद आती है। ये कितना भी अपने बारे में कहते रहें कि सर मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे परिवार को ऐसा लग रहा था, मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि माँ बाप को जो खुशी होती है ना, वो तो उस टाइम पर जो एक बार जब बोलते हैं कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद उनको जो महसूस होता है, उनको वो जॉब नहीं मिलनी है, ठीक है, लेकिन उनको ये लगता है, उनको एक विश्वास हो चुका होता है कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में एक ऑफिसर बन गया, अब वो सरवाइव करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जब बच्चे ने बताया कि मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, उनका लगातार बिजी जा रहा था, भाई को फ़ोन किया, एक इन्फॉर्म किया, तो मतलब एक तरह से अंदर से गर्व भी हो रहा होगा। बहुत गर्व फील हो रहा था। पापा ने उस टाइम मुझसे मुश्किल से 2 मिनट बात की। अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ कि शायद किसी काम में बिजी थे। हाँ। उनका फिर आधे घंटे बाद मुझे कॉल आया। बोले बहुत अच्छा किया है तूने, मेरा नाम ऊँचा किया, मुझे फ़क्र है आज तुझ। इससे पहले बैंक में जॉब कर रहा था। अच्छा। वो भी सर आपने ही पढ़ाया, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा टफ होता है, लोगों को परेशान करता है। मैथ चाहे CGL का ले लो, चाहे बैंकिंग का ले लो, लेकिन जो बेसिक है वो सेम है, दोनों में टॉपिक सेम है। जब हमारे बेसिक अच्छे होंगे तो हम किसी भी कंपटीशन का मैथ निकाल सकते हैं। बिल्कुल। वही चीज़ मुझे आपके यहाँ से सीखने को मिली। बॉस टीचर हैं, जादू करते हैं, वो नहीं था। बेसिक से पढ़ाओ, उसके बाद शॉर्ट्स पे जाइए। हाँ, ये था सर आपका कंसेप्ट, ये था पहले आप कंसेप्ट पढ़ा दो बच्चे को अच्छी तरह से, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो वो शॉर्ट ट्रिक याद भी रहती है। बिल्कुल। बॉस टीचर क्या करते हैं कि हमें ना शॉर्ट ट्रिक के नाम पे जादू पकड़ा दिया, जो क्लास में तो समझ आया है, घर जाके भूल गए। होता क्या है उसमें, मेरा एक अप्रोच रहती है टीचिंग करते समय कि जिसे हम ट्रिक बोलते हैं या शॉर्ट्स बोलते हैं, कुछ भी कह लो उसको, वो बहुत टिकाऊ चीज़ नहीं होती। वो टिकाऊ चीज़ नहीं है। और अच्छा, एक वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पे काम करती हैं। कई जगह फेल हो जाती है। हाँ, कई बार क्या है, हम रोड पे जा रहे हैं और रोड के बगल वाली चीज़ पूछ ली, और चूंकि हम तो अपना मुंह करके सीधे ही जा रहे हैं, तो जब बगल वाली दिखेगी नहीं, तो यानी चीज़ों को थोड़ा सा एक तरह से जिगजैग करके सीख लेना चाहिए। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि कॉन्सेप्ट को समझाओ, राइट, और कॉन्सेप्ट के साथ फिर बच्चे को उस चीज़ से निकाल के लाओ और उसको बताओ कि एग्जाम हॉल में इस चीज़ को इस तरह से हमें हैंडल करना है। शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, क्वेश्चन ये रहता था आपका पढ़ाने का तरीके में, ये था शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे। मैं शॉर्ट ट्रिक बता तो दूं, लेकिन उसके पीछे क्या है, कैसे आई, वो चीज़ जो आप सर जो आप समझाते थे, वो हमारे बहुत काम आई।
अच्छा बेटा, एक चीज़ बहुत अच्छी मिल गई मुझे। बैंक से आप सीजीएल पर आए, जी सर। तो बैंक का भी मैथ है, टॉपिक का नाम भी वही है। टॉपिक भी वही है सारे। हाँ, और वही है, लेकिन पूछने का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा अलग थोड़ा है। अलग है सर। जैसे बैंक की बात करूं तो वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल रहता है सर। लॉजिकल रहेगा। उधर लॉजिकल रहता है। हाँ, और एसएससी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा फंसा के पूछता फंसा है। के पूछता है। कंसेप्ट्स रहेंगे यहाँ पे एडवांस रहेगा। बैंकिंग में एडवांस नहीं रहता है। तो आपने फिर किस तरह से दोनों चीज़ों को मैनेज किया? सर अर्थमेटिक आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, हमेशा ये रहता था पहले अर्थमेटिक देन एडवांस। अर्थमेटिक मैंने पढ़ा था आपका, तो मैं साथ साथ में, क्योंकि मुझे पता था मुझे जॉब चाहिए थी, घर की कंडीशन नहीं थी कि मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकूँ। और एसएससी का तो है ही कि 2 साल में जॉब देनी है, 3 साल में देना है। तो मैंने कहा पहले मैं एक जॉब ले लूँगा जो बैंक मुझे 6 महीने में दे देगी। बिल्कुल। तो मैं आईबीपीएस की प्रिपरेशन करने में लग गया था। आपसे मैथ पढ़ के जाता, क्लासेज लेके जाता, घर पे मैं बैंक के क्वेश्चन लगाता था। आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन, आपकी सजेस्टेड बुक्स वो सारी थी मेरे पास, उन्हें भी लगाता था। इसलिए मुझे बैंकिंग की तरफ पहले मुझे जॉब मिलनी थी, और मेरा एग्जाम क्लास भी हो रहा था। तो मैंने सीजीएल को नहीं ध्यान दिया था स्टार्टिंग में, बैंकिंग ली, जॉब ली, उसके बाद मैंने सीजीएल की तरफ फोकस किया था। अच्छा, अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आता है, मतलब फ्रेंड सर्कल। ओके। होता क्या है कि मुखर्जी नगर की हवा में बड़ा ही, मतलब कहते हैं ना, एक अजीब टाइप का नशा है कि बच्चा अगर चाय वाली टपरी पे गया और भाई उसको गांव से आया है और उस तरह का वो बातें नहीं कर पाता, और जब उस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं उसको, कई बारी तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल समझ गया सर मैं। भाई आप भी समझ रहे हो, कैमरामैन? हाँ भाई समझ लो आप भी। तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दोस्ती यहाँ पर एक बहुत ही रिलीवेंट मिलना, और मतलब कहते हैं ना कि जो हमें बूस्ट करे, उस तरह की दोस्ती, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको टाइम लगता है समझने में। कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त आपका टाइम ख़राब करेंगे। मुखर्जी नगर चूँकि भीड़ तो है ही, तुमको पता है, ठीक है, शाम को जा रहे हैं चाय पीने जा रहे हैं, दोपहर में भी चाय पीने जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, मुझे लगता है सारे दिन चाय पीने में ही लगे रहते हैं। ये चीज़ आपने कैसे हैंडल की? सर मैं इस बात में बहुत लगी था। मुझे बहुत 2 दोस्त मिले थे, हमारा 3 का सर्कल था टोटल। ओके। और तीनों में कंपटीशन केवल इतना रहता था कि जो टेस्ट में कम मार्क्स लाएगा पार्टी उसको देनी थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आप लोगों ये सर यूनिक आइडिया निकाला था हम लोगों ने। अच्छा तो अच्छा। मतलब सर अब ज़्यादा लाने पे पार्टी देने का मतलब होता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करके क्यों आऊँ, हाँ मुझे आते मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जब कम मार्क्स पे आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि यार पिछली बार मुझे पार्टी देनी पड़ी थी, इस बार बच जाऊं कैसे भी। मतलब ये सीरियस नोट पे ये थी? सीरियस नोट पे थी। अच्छा। और ये चलता था हर वीक एग्जाम देना, हर वीक मार्क्स चेक करना, जिसके कम आ रहे हैं वो पार्टी देगा। अच्छा जी सर। और इस चीज़ ने हमको बहुत मोटिवेट किया था, और आज हम तीनों दोस्त अच्छे मुकाम पर हैं। अच्छा, तीनों सर। अच्छा, तीनों सेलेक्ट हैं? तीनों सेलेक्टेड हैं सर। अच्छा, एक दिल्ली पुलिस में है, वेरी गुड, सब इंस्पेक्टर, एक इनकम टैक्स में है। अरे वाह वाह। देखो भाई, दोस्ती भी करो तो तरीके से करो, ऐसा नहीं कि हम चल पड़े भाई, रास्ते में कोई मिल गया, दोस्ती बात करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम जिस सेगमेंट में चल रहे हैं, हमारा जो फेज चल रहा है इस वक्त, हमारा फेज ये है कि हमारे पास 1 से 1.5 साल का वक्त है पूरा, उसमें या तो हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे या आबाद करेंगे, ये तय करती हैं परिस्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ तय करती हैं। अब परिस्थितियों में आप किस तरह से अपने आप को रख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इन्होंने एक सर्कल बनाया और आप उसी तक सीमित रहे और भी बढ़ाए थे? नहीं सर, हमारा सर्कल वही था। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ से जब आए थे तब एक मोटिव था कि जॉब लेनी है, एनी हाउ जॉब लेनी है। हाँ। और बताया जैसे मैंने, लक बहुत अच्छा था, बहुत लकी रहा मैं इस मामले में। तो मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गए थे दोनों दोस्त। आप कॉलेज करके आए? नहीं, बैंक में थे पहले? नहीं सर, मैं कॉलेज करके आया था। अच्छा, कॉलेज के बाद ही मैंने बैंक लिया है। अच्छा, सिलेक्शन हो गया पर ज्वाइन नहीं कर पाया था? नहीं सर, अच्छा, तैयारी कर रहा था मैं। ओके। जी, आपसे ही पढ़ रहा था। हाँ हाँ। आपसे पढ़ के ही मेरा बैंक निकला है। अच्छा जी सर। तो बैंक में कुछ दिन काम किया या? जी सर, बैंक में काम किया मैंने। अच्छा, कुछ दिन काम किया, वेरी गुड। उसके बाद अब आप इधर आ गए सीजीएल में। जी सर। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे सर देखते हैं, बाकी ये भाई, चल रहा है। आपका एक ड्रीम पूरा हुआ है। अच्छा, एक सवाल यहीं पर ड्रीम से जुड़ के ये आ रहा है, आगे क्या और पढ़ने का कुछ मन है? हाँ सर, तो ये अभी पढ़ाई जारी है। अच्छा, बाकी देखते हैं किस्मत में क्योंकि लेके जाएगी। सीजीएल वाला बच्चा एसएससी के बाद तो यूपीएससी की तरफ मुंह कर लेता है। सर मेरा यूपीएससी तो नहीं, मैं स्टेट देख रहा हूँ। अच्छा, स्टेट का प्लान है PCS। सर मेरा। अच्छा अच्छा, भाई देखियो, उप जिला अधिकारी हैं होने वाले, ठीक है? सर तो आपकी दुआ लग जाए।
बेटा मेरी दुआ तो हमेशा रहेगी, और वैसे मेरी डांट ज़्यादा रहती है। डांट तो सर मुझे याद है ना क्लास में आपकी। अच्छा। चाय की टपरी से बात याद आ रही है मुझे। बता बता बता। चाय पी रहे थे हम लोग, आप बैच के लिए निकल गए थे अच्छा। और हम पीते रह गए, आपने देख लिया था। लेट पहुंचा, सीधा रिएक्शन था, मुझे पता है कहाँ था तू अब तक। अच्छा। और उस दिन वो दिन था, उसके बाद मैंने बैच से पहले तो कभी चाय नहीं पी थी। अच्छा। इतना डर गया था मैं। एक्चुअली मैं तो खींच देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जरूरी है सर वो आपका खींचना। जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो अगले 1 महीने में सीन क्लियर हो जाता है कि कौन बच्चा इसमें से बहुत अच्छा करने वाला है, और उस बच्चे को मैं किसी भी कीमत पे बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। अगर मुझे रास्ते में किसी हरकत पे मिल गया, क्योंकि भाई मैंने बचपन में बड़ी मार खाई है भाई, मेरे टीचर आके रास्ते में भी पीट देते थे, सच बता रहा हूँ। तो पीटना पाटना तो वो अब है नहीं बेसिकली, और इस उम्र में होता ही क्यों है, लेकिन मेरे मन में रहता है कि जो बच्चा परिवार की स्थितियों को बदल सकता है, जो अपने आने वाली चीज़ों को सुधार सकता है, उसको गलत गफलत में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डांट भी खाई आपने मेरी? बहुत डांट खाई है सर मैंने आपकी, क्लास में भी बहुत। खाई। अच्छा, क्लास में बताओ यार, एक आध हम तो डांट आते हैं उसके बाद पता ही नहीं रहता। बताओ, कुछ बताओ। सर था, आगे लड़कियां बैठी थी। अच्छा, पीछे बैठ देखो भैया लड़कियां बैठी थी, देख रहे बच्चे की बात है। पीछे बैठा था, मोबाइल लग रहा था मेरे हाथ में, बोले रख दे भाई, ऐसे बहुत गिफ्ट में मिल जाएंगे, पढ़ ले। अच्छा। तो वहाँ से सीरियसनेस आती गई सर, क्योंकि देखो घर से आए, कॉलेज वाला माहौल था, यहाँ भी लगा सब वैसे ही निकल जाएगा जैसे कॉलेज में बिना पढ़े निकल जाते थे। आपका मोटिवेशन रहा, दोस्तों की गाइडेंस रही, पिताजी की डांट फटकार प्यार, बहुत बढ़िया, उन बहुत सबसे आगे बढ़ा। अल्टीमेटली चीज़ें ये हैं कि करनी पड़ती हैं, चाहे आप कितनी भी सोशल मीडिया का यूज़ कर लो, चाहे कितना भी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे लगे रहो, चाहे कितने भी नोट्स पीडीएफ मंगा लो, मेहनत करनी पड़ती है बेटा। मेहनत का कोई शॉर्टकट तो है नहीं, मेहनत का सर शॉर्टकट नहीं है कोई, क्योंकि हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं और हमने खुद भी कई एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो हमें एक चीज़ हो सकता है कि अब चीज़ें बदल गई हों, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम कई दिनों से इंटरव्यू लगातार कर ही रहे हैं, तो बच्चों का कहना ये है कि सर चीज़ें थोड़ी सी कर्टेल हो जाती हैं, थोड़ी सी मतलब आसान सी हो जाती है, लेकिन करनी पड़ती है। करनी पड़ेंगी सर, बिना किए कुछ नहीं होता है, बिना किए तो नींद भी नहीं आती है। हाँ, जैसे कि मॉक टेस्ट भी देना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही है। पता तभी चलेगा कि पेपर में पूछने क्या वाला है। एग्जामिनर को हम नहीं पढ़ के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जामिनर का मूड क्या होने वाला है। बिल्कुल एग्जाम को लेके बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, शादी वादी का कुछ अभी चल रहा है? भाई देख लो, ध्यान से देख लो, एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट अभी हुई है मेरी परसों। देखो परसों एंगेजमेंट हुई है, ठीक है बेटा। अब एक चीज समझ लो, शादी में तुम हमको बुलाओ ना बुलाओ, धमकेंगे जरूर हम आके। वो तो सर आपके पास कार्ड आएगा, आप चिंता मत करिए। अब तुम कार्ड दो चाहे मत दो, लेकिन भाई हम पहुंचेंगे जरूर। मैं सर बुलाने आऊंगा आपको। अक्सर आप लोगों ने मेरी क्लास में देखा होगा, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि कई बारी मैं बोल चुका हूँ इस बात को कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो सोच लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हो जाता हूँ। आप अगर मुझे बुलाएं, क्यों परिवार में कभी कोई किसी को बुलाता नहीं है, परिवार का हिस्सा होने का मतलब ये है कि आप उसके खुद ही पार्टिसिपेट खुद से करें। तो मैं बोलता ही रहता हूँ, आपको पता है कि एक बार बच्चे का सिलेक्शन होगा तो बच्चे के पास में जाऊँगा, मैं दौड़ के जाऊँगा, ठीक है। और मिठाई मुझे उसकी नहीं खानी है, मैं अपनी तरफ से खिलाऊँगा मिठाई उसको, क्योंकि उसने प्रूव किया कि सर हमने मेहनत की और सर हम डिज़र्व करते हैं इस जॉब के लिए। तो बन्नी और कुछ बताओ यार, कुछ अच्छा बढ़िया मज़ेदार जो जीवन में जब सबसे ज़्यादा डिप्रेस आपका टाइम चल रहा था, उस टाइम पर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बचा के ले चली कि मुश्किल आएगी तो झेलते जाएंगे? मुश्किल आएगी तो सर सबसे पहले घर वालों का चेहरा याद आता था। अच्छा, वेरी गुड। एक बार मैंने आपको मैसेंजर पे भी मैसेज किया था कि सर मेरा मैथ पता नहीं क्यों वीक होता जा रहा है। हाँ। तो आपने बोला था कुछ नहीं है, दोबारा से पढ़ो पूरा मैथ। और वो मुझे दोबारा लेके आ गया उस लाइन में, क्योंकि बैंक में जाके काम के बोझ में दब गया था, नहीं पढ़ पा रहा था। मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, नहीं हो रहे थे। वो मैसेज शायद मेरे पास आज भी होगा आपका सर। अच्छा, मैसेज किया था मुझे याद है। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज होते हैं, लेकिन होता क्या है कि स्पेसिफाई उस टाइम पे कर नहीं पाते। अब बच्चे बता रहे हैं तो मेरे समझ में आ रही है कि ऐसे कुछ मैसेज तो मैं रिप्लाई करता ही रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। एक चीज़ यहाँ आपको याद रखनी चाहिए, एक चीज़ बच्चे ने जो कही कि जैसे कहते हैं कि आजकल हम मोबाइल में शॉर्ट्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं, मोटिवेटेड शॉर्ट्स, ठीक है, कि मोटिवेशन के निकाल लिए, ये निकाल लिए। बच्चे का एक शब्द जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि जिसको अपने माँ बाप की शक्ल देख के मोटिवेशन नहीं आया, उसे ज़िंदगी में कोई कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा इंसान आ जाए, चाहे कितने भी लेवल के मोटिवेशन की बात कर दे, वो बहुत ही ट्रांजिएंट होगा, क्षणिक होगा, और वो 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, और 5 दिन के बाद फिर डिप्रेस हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपने माँ बाप का चेहरा, कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, कि भाई मुझे इनके लिए प्रूव करना है, कि इनको मुझे ये महसूस कराना है कि आप इस दुनिया में मुझे लेके आए, तो आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि आपको ये महसूस बिल्कुल नहीं होगा कि आप कमज़ोर फील करें मेरी वजह से। हम आपको प्राउड फील कराएंगे, और बच्चे ने वो काम किया भी। अच्छा बनी, एक बात बताओ कि फैमिली सपोर्ट कैसा रहा उस टाइम पर, जैसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहो थोड़ा बिल्कुल बहुत। सर, जब मैं तैयारी करने आया था उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं था। मेरे घर में मेरे पापा ही हैं, जो केवल दुकान है उनकी, अच्छा और हम मेरे 3 छोटे भाई बहन, हम टोटल 4 हैं, सबसे बड़ा अच्छा, मैं। अच्छा, आप सबसे बड़े हो? जी सर। तो फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन पापा ने मेरी पढ़ाई में कभी कमी नहीं की। मेरी क्या, मेरे छोटे भाई बहन। अच्छा, छोटी बहन मेरी B.Pharma कर रही है, वेरी गुड, छोटे भाई दोनों B.Ed कर रहे हैं। नाइस। जी सर। मैं उस टाइम पे भी यहाँ पे आया था, तो पापा ने उधारी से पैसे लेके मुझे यहाँ पढ़ाया है सर। देखिए भाई, वो दिन थे। यहाँ मुश्किलों से कह दो जाकर हमें आजमाना छोड़ दें, क्योंकि हमने तो हर हाल में जीने की कसम खाई है। मुश्किलों से लड़ना पड़ता है बेटा, झगड़ना पड़ता है, तब चीर के निकलता है इंसान। अब आप अपने कंफर्ट जोन में बने रहेंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि भाई मेरे यहाँ तमगे लग जाएं, कैसे संभव है भाई? हज़ारों लाखों की भीड़ है, और उसमें से जिस तरह की वैकेंसियाँ आती हैं, तो उनमें प्रूव करना पड़ता है अपने आप को कि आखिरकार व्हाट एम आई। हाँ बेटा, तो परिवार की सिचुएशन इतनी थी नहीं? इतनी थी, पढ़ाया उन्होंने, और पापा जी का हमेशा ही रहता था कि तुम पढ़ो, घर जैसा भी है मैं देख लूँगा। सर, उनकी दुआएं, आपकी मेहनत, आपने जो हमें तरीका बताया पढ़ने का, दोस्तों ने जो साथ दिया कि भाई नहीं ये ऐसे करना है। और सर मेरे दोस्त ऐसे थे कि बाकी क्या होता है ना कि इसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो तुझे समझाएंगे नहीं हम कैसे करना है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। ना हम टाइम वेस्ट करते थे कभी कि फ़ोन पे घंटों बात कर रहे हैं, बातें भी होंगी तो क्वेश्चन डिस्कस हुआ और फ़ोन रख दिया। अरे मोड़ा, हमारे यहाँ को है, ये फंसेगा नहीं ऐसे। ये ऐसे कैसे फंस जाएंगे साहब? गुरु तो आप ही रहे हो हमारे। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि भाई मैं तो ब्रज क्षेत्र का हूँ, तो आपने देखा है कि मैं उस तरह की भाषाएं अक्सर क्लास में यूज़ करता रहता हूँ। और ये भी, बेटा कहाँ से हो? सर मैं मथुरा से हूँ। देखो मथुरा से, वो भाषा सर बांध के रखती है वो पावन जो जगह है वहाँ से है। तो भाई बच्चा तो अपना दिल का टुकड़ा ही है, बाकी सारे आप लोग भी टुकड़े ही हो, ठीक है। हरियाणवी लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत अच्छी बोलने की कोशिश करता हूँ। पंजाबी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। बाकी जो सुकून ब्रज भाषा में मिलता है लला, वो काऊ में नहीं लगता, वो ना मिलेगा सर। हाँ, वो काऊ में नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, तो अब मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों को, कि मतलब जैसे वो डिप्रेस हों, डिस्ट्रैक्ट हों, परेशान हों, तो उनको किस चीज़ पे टिका रहना चाहिए, जो चीज़ उसको खींच ले जाएगी? अपना गोल जो भी है उसे क्लियर रखो कि मुझे जॉब लेनी है। नाइस। और सर कभी भी ना अपने रूट्स को मत भूलना। हम, हो सकता है तुम बहुत अच्छे घर से आए हो पढ़ने के लिए, लेकिन तुम बहुत अच्छे पैदा नहीं हुए थे, या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, उन्होंने भी लेके आए हैं इस जगह तक, इस मुकाम तक। बिल्कुल। तो उस चीज़ को मालूम करके आओ और पहुँचो, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो। और सर मैसेज केवल इतना रहेगा कि जो सक्सेस है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेहनत करो और कंटिन्यूस मेहनत करो। निराशा होगी, फेलियर्स आएंगे लाइफ में, खुद को संभालना है, ओवरकम करना है, ओवरकम करना है कैसे भी करके। प्रॉब्लम है, दोस्तों से डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, हमारे गुरुजी आपसे डिस्कस करें। अच्छा, मैं तो आप देखा, मैंने कितनी बार बच्चों को ये मौका देता हूँ कि आप मुझे मैथमेटिक्स की डाउट ही मत पूछो। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आपकी बात कहीं रिवील तो होगी नहीं, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि कोई बच्चा या बच्ची मेरे पास आते भी हैं तो मैं उनकी बात को बहुत ही मतलब अपने तक रखता हूँ, और जो भी बेस्ट सजेशन इन माय ग्लैंस हो सकता है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और बताओ कुछ क्लास की एक आध दो बातें हों तो। क्लास का सर चलो बता ही देता हूँ। हाँ सर, क्लास में क्या है ना, मैं मोस्टली ना बीच में बैठता था, आगे की तरफ बैठता था। एक दिन थोड़ा सा था सीरियस इशू हो गया था रात को, अच्छा, फ़ोन पर, और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ। तो मैंने सोचा लास्ट सीट पे बैठ जाता हूँ। हाँ। सर रिवीजन ही तो करा रहे हैं, हाँ। मैं अपना फ़ोन पे बात कर लूँगा। लेकिन आपकी निगाह से कौन ही बचा है बता क्लास में। हाँ।
आपने मेरे पे देख लिया, एक दो बार आवाज़ भी लगाई, मैं मकसूल था अपनी बातों में, अपनी मासूका को मना रहा था ना। अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह बेटा वाह। लेकिन आप आए और आपने बोला कि भाई ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा है तेरा जो क्लास नहीं ले रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं सर, मैं मम्मी से बात कर रहा था। अच्छा, अरे हाँ हाँ, मम्मी वाला इशू। जी सर। बेटा वो तेरे साथ ही हुआ मेरे था? साथ ही हुआ था। अरे मैं बताता हूँ इस कहानी को, मुझे बहुत बढ़िया से पता है मम्मी वाले इशू की। क्योंकि मम्मी, ऐसा हुआ है कि एक बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा है और पीछे बैठा है, बिल्कुल यूँ करके बात कर रहा है। मैं पीछे पहुँचता हूँ, मैंने कहा भाई कहाँ बात कर रहे हो? कि मम्मी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा दिखाओ, एक बार हम भी मम्मी से नमस्ते कर लेते हैं। तो बोला नहीं नहीं सर आप कर लेना। ये तो इसका जो एक्सप्रेशन था, जो गेस्चर था, वो मैं नोटिस कर गया कि मम्मी तो नहीं है, कुछ मामला गड़बड़ है। तो फिर मैंने इसका फ़ोन लिया, भाई बदतमीजी करने पे मैं भी आ जाता हूँ। तो मैंने इसका फ़ोन लिया तो भाई वहाँ तो कुछ और ही मम्मी निकली, ठीक है। तो फिर इसके, चूँकि मैं, हालांकि पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बच्चों को चूँकि मैं अपना मानता हूँ, तो इसकी चैट पे चला गया मैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे चैट पे चला गया तो कुछ कमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहला ये था कि वहाँ से मैसेज ये था कि कहाँ हो? तो भाई साहब जवाब दे रहे हैं कि क्लास में हूँ। सामने वाला भी कमाल का इंसान, उसने कहा क्लास में क्या कर रहे हो? भाई जवाब दे रहा, मैं पढ़ रहा हूँ क्लास में। और पढ़ाई दूसरी चल रही थी हाँ, उस टाइम और पे। फिर एक और कमेंट कि पढ़ क्या रहे हो आखिर? फिर इतने में तो मैंने लपेट ही लिया इसको। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो समय समय पे टीचरों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बार पंखे वाला इंसिडेंट और हुआ था, अब पंखे वो वाला इस भी बात हुआ से मुझे याद आ गया। लेकिन सर जो आपने मोबाइल वाले इंसिडेंट की एक बात और बताता हूँ, आपने मुझे बाद में ले जाके सब जो समझाया था हाँ। तरीके से, बेटा ठीक है लाइफ का ये पार्ट है, मना नहीं करता, लेकिन पढ़ाई को अपनी जगह रखो। अरे मैं कितनी बार कहता हूँ भाई साहब तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, बैलेंस करने की चीज़ क्षमता होनी चाहिए। आप इधर से जाओ, मैं कह रहा हूँ किसी और को लेके जाओ, उधर से आओ किसी और को लेके आओ। ये तो मेरा मतलब डैम क्यूट, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मेरा जो कोटेशन है वो ये है सर कि मैंने अगर- बैलेंस किया है। मैंने बैलेंस किया है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप बैलेंस करते हैं, आप पढ़ाई करिए अपनी, पढ़ाई के साथ अगर आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं तो करिए भाई। 4-5-6 महीने ढंग से पढ़ना होता है, ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद तो रिवीजन कहीं ना कहीं निपट ही जाता है। लेकिन आप अगर उसको भी रिलीजियसली नहीं कर पाओगे, फिर आप एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी बड़ी पालोगे तो फिर कुछ संभव नहीं है। तो वो पंखे वाला इंसिडेंट और बता दे बेटा। पंखे वाला सर, उसमें मुझे ही उधेड़ दिया था तूने। सर पंखे वाली बात क्या थी ना कि मैं मोस्टली पंखा बंद करा देता था क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी डाउन रहती है, ठंड जल्दी लग जाती है मुझे। तो आपका हमेशा एक टॉन्ट रहता था, या फिर कह लूँ कि मेरे पर तंज कसते थे कि नहा के भी आ जाया कर तू पूरी क्लास में मुझे, और मैं चुपचाप बैठ भाई के चलो इसको गुरुजी। पंखा बंद करवाना, क्यों करवाना? इसका मतलब ये नहा के ही नहीं आया। हाँ और फिर एक दिन भाई लग आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपने जो अपना फैन था वो बंद करा लिया। मुझे मौका मिल गया भाई लग और मजा आ गया। कहता है कि सर क्या आज आप भी नहा के नहीं आए क्या? छोटी सी भेंट, बेटा बहुत बहुत आपने धन्यवाद। मेरा बहुत इसके ध्यान रखा यहाँ पे। इसके सबसे पहले तो हकदार बेटा आप ही हो। नहीं सर, हकदार मैं हूँ, लेकिन आपने जो मुझे कराया, जिस मुकाम पे आपने पहुँचाया, वो सर आपको ही लेनी चाहिए पहला बाइट तो मुझे लगता है। अब बेटा मैं हूँ फास्ट। फास्ट है सर? हाँ सर मुझे बता दे तो सर फास्ट का कुछ लेके आता आपके लिए। कोई ना, देखो भाई बच्चों की तरफ से ये जो प्यार मिलता है ना, सर सच ये बताएं ये इसी में सब कुछ अपना लुट जाता है। अगले दिन जब क्लास में जाते हैं तो उस मोटिवेशन के साथ जाते हैं कि बस ये लगता है कि क्या ही ना कर डालें। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको मिठाई खिलाता हूँ, और चूंकि मेरा फास्ट है तो मैं कल इसको खाऊंगा जम के। सर कल पक्का खाना है। हाँ, अरे मैं तभी खाऊंगा। नहीं खा सकता बेटा। और हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपका। सबसे पहले तो आप ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बेटा एक और छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। सर थैंक यू सो मच। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप लगातार आगे बढ़ो और दूसरों को बढ़ाओ। दूसरों को, जो भी मैं कहता हूँ कि जैसे आपके गांव में बच्चे हैं या आपके आसपास के बच्चे हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उनको ज़रूर बढ़ाओ। बिल्कुल सर। और कुछ न हो सके तो मेरे पास तो ले ही आओ कम से कम। श्योर। बाकी चीज़ें तो मैं खुद ही कर लूँगा। सिलेक्शन मतलब करियर विल।